गौरव भाटिया, गर्दा उड़ गया बिहार के अंदर, लेकिन वोट चोरी का पर्दा है। क्या कहना चाहते हैं? शुरुआती 60 सेकंड। देखिए, सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूं, क्योंकि आज मौका है, दस्तूर है और सब जानते हैं क्या हुआ है बिहार में। जब जब आई है नरेंद्र मोदी जी की आंधी तो उड़ गया है राहुल गांधी। और मैं एक बात बहुत विनम्रता से कहूंगा, मोदी जी को गाली देना बहुत आसान है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी जैसा बनना बहुत मुश्किल है, कोई नहीं बन पाता है। जब बात भाजपा की हो रही है, एनडीए की हो रही है, अमीश भाई आपके चैनल पे किस तरह के अपशब्द मोदी जी को, उनकी स्वर्गीय माता जी को, प्रवक्ताओं को, और बार बार नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। आज हम कह रहे हैं, अगर वादा किया है तो फिर मैं वादा करने के बाद अपने आप की भी नहीं सुनता। नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया है और जनता ने 90%, राहुल गांधी को 40% से ऊपर कभी मार्क्स नहीं मिले होंगे, 90% सीटें जितवाई हैं भाजपा को, 82% जेडीयू को। और बेचारी कांग्रेस का स्ट्राइक रेट देख लो, 8 और 9%, फिर से फेल हो गया बेचारा। 95 चुनाव हार चुके हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, राहुल गांधी जी ने फैला दिया है हर जगह रायता, साफ करने में कोई नहीं कर रहा इनकी सहायता। ठीक है, ओके ओके। दीपक, आपको देख के एक ही बात याद आ रही है, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ? और अब देखिए, ये बहुत बड़ी हार है महाराष्ट्र के बाद जो हार हुई है, और उसके बाद इंडिया अलायंस के कई घटक दल कह रहे हैं कांग्रेस घमंडी है, कांग्रेस को अब इंडिया अलायंस की लीडरशिप छोड़नी चाहिए। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, एक बड़ी अजीब सी बात है कि बिहार में 4 मंत्री बने हैं और चारों जीत के आए हैं विधानसभा में, और चारों को वोट लगभग बराबर मिला है, किसी को 15 वोट ज़्यादा, किसी को कम। ये संयोग है या प्रयोग? जो हम लोग SIR पे सवाल उठाते रहते हैं कि 60 लाख से ज़्यादा वोट काट के इन लोगों ने किस तरीके से देश की जनता के साथ, बिहार की जनता के साथ अमीर जी धोखा किया। मैं एक बताता हूँ, सम्राट चौधरी को वोट मिलते हैं 1,22,480, विजय सिन्हा को वोट मिलते हैं 1,22,408, और नीरज सिंह को मिलते हैं 1,22,491, कृष्णा कुमार ऋषि को मिलते हैं 1,22,494। तो ये संयोग है या प्रयोग कि सारे मंत्रियों को एक बराबर वोट मिलते हैं? आप कहना क्या चाह रहे हैं? कहना क्या चाह रहे हैं, बिल्कुल देश की जनता, बिहार की जनता और यहाँ पे बच्चे हुए बैठे जो हैं, ये समझ रहे हैं। बिहार की जनता ने तो गर्दा उड़ा दिया, मोदी को जिता दिया, गमछा घुमा दिया, आपका पर्दा गिरा दिया। आपकी सीटें कितनी आई है? पहले भी कहते रहे, सुनिए, ओवैसी आपसे बेहतर कर गया है। बिहार की जनता के साथ खेला किया गया है नरेंद्र मोदी और ज्ञानेश कुमार के द्वारा, क्योंकि ज्ञानेश कुमार वो व्यक्ति हैं जिनके ऊपर अब आप सवाल भी नहीं कर सकते। ये जनता बैठी है, चुनाव आयोग पे उंगली भी नहीं उठा सकती। चुनाव आयोग जनता उंगली नहीं उठा रही, उंगली आप उठा रहे हैं, और जब आप उंगली उठाते हैं तो 4 उंगली अपनी तरफ होती है। करके देख लीजिए। अभी देखिए, आप भाजपा को बड़े प्यार से सुन रहे थे, विपक्ष मैंने तो आपको भी 60 सेकंड प्यार से सुना। फिर आप बोलेंगे विपक्ष के नेताओं को बोलने दीजिए, दर्द हुआ है बहुत, देखिए बोले दीजिए। ये तो इन्होंने कहा कि हम कहां जाएंगे, तो शुक्र मनाइए कि जब तक भाजपा जीत रही है, गौरव भाटिया जी का स्थायी पता है, न जाने फिर कहां मिलेंगे। ये व्यक्तिगत टिप्पणी है, कोई बात नहीं, छोटा भाई आज तैयारी से नहीं आया है, व्यक्तिगत नहीं है, इनका बेस्ट आर्गुमेंट। आपका स्थायी पता तो है ना अभी भाजपा के पास। बात यह है कि जिस देश की जनता के साथ मुद्दों की राजनीति होती थी, चुनाव आने से पहले कहते थे विकास की बात करेंगे, बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा देंगे, जी। वहां पे SIR में 60 लाख से ठीक है, लेकिन आपने उस पॉइंट का जवाब नहीं दिया जो मैंने पूछा, जो अबू आजमी ने बोला कि घमंडी हो गई है कांग्रेस, उसका जवाब आपने नहीं दिया। सबके विचार के, अब सबके बयानों का हम स्वागत करते हैं, जिसको जो स्वागत कर रहे हैं। कांग्रेस घमंडी है, सबको कहने दीजिए। इसको बोल के देखिए, अगर घमंडी है तो ये बोलेगी तुम कैसे बोल सकती हो ये बात? बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? सुनिए, अगर आपको ये घमंडी बोले, आपका नाम क्या है? बोल के देखिए, तुम घमंडी हो। तुम घमंडी हो राशि, आप हो। वो बोलेंगे आप हो, आप बोल रहे हो कि हम स्वागत करते हैं, मतलब कांग्रेस घमंडी है। सुनिए तो सही, हम नरेंद्र मोदी जी नहीं हैं। मैंने बोला अमीश भाई, हम नरेंद्र मोदी जी नहीं है कि आप हमको गाली देंगे, अरे लंबा हो गया, और हम जाके आपके पास ED CBI भेज देंगे। कभी तो आप भी देश की जनता के साथ देश की आवाज बनिए। अरे मैं तो देश की आवाज हूं सरकार भाई, मैं तो देश की आवाज ही, अब देश की आवाज निकाल रहा है मोदी, तो मैं क्या करूंगा भाई? जब जीत के आ रहा है तो फिर मैं क्या करूंगा? गौरव भाटिया, रिप्लाई। देखिए, सबसे पहले
जितना मैं समझ पाया, इन्होंने कहा 1,20,000 के आसपास 4 नेताओं के वोट आए हैं। तो कम से कम हरियाणा का, हिमाचल का रिजल्ट देख लीजिए, 8-8 ऐसे कांग्रेस नेता थे जिनके करीब करीब 1 आए थे। लेकिन ये क्या है ना, ये कोई तर्क नहीं है। किसी भी नागरिक को या किसी पॉलिटिकल पार्टी को कोई दिक्कत है कि धांधलेबाजी हुई है, इनका आरोप यही है, लब्बो लबाब यही है। तो आपको मालूम है देश के कानून में आप इलेक्शन पिटीशन फाइल कर दिए हैं। ना बोले, आपके बीच में नहीं बोले, ठीक है, थोड़ा तो इज्जत रखो भाई। राहुल गांधी की तरह थोड़ी ना चर्चा होगी नहीं, भैया। अब हम लोग बात करेंगे डिग्री चोर हो ना भाई, डिग्री चोर और वोट चोरी कर सकते हैं, आदत है आप इनकी, चुप कराएंगे ना। बचपन से आदत है मैं डिग्री तभी चोरी कहता हूँ करने की, छोटे अब भाई वोट को चोरी तब कर रहे लाइए हैं। बड़े दंगल में जब वो तैयार हो। नहीं, अभी बच्चा तैयार नहीं है, वो डरा कोई हुआ बात है, नहीं, बीच में कोई बार बार बात बोल नहीं। रहा है। ये अभी सीधे चोरी छोटे करके दंगल आने का के खिलाड़ी बाद है। मेरा आप निवेदन है यहाँ एक एक करके पे- वो घबरा रहा है बेचारा। बाकी भी अभी 3 लोग हैं वो आए और नहीं। उसको वापस जाना है कांग्रेस हेडक्वार्टर, डांट पड़ेगी, मत करा करिए ऐसे। बड़े दंगल में तब लाइए अरे जब आप मुझे पहलवान ब्लेम कर तैयार रहे हो। हैं, मुझे ब्लेम सुनिए, कर रहे हैं, भाटी जी मुझे ब्लेम कर रहे हैं, कमाल की बात मैंने है। क्या कहा? गर्दा पर्दा आप सब ये- कुछ आप लोगों ने डाला हुआ है, नहीं। हम तो वही दिखाते हैं जो आप बोलते हैं। अमीर भाई, मैं अपनी बात कह लूं, आपके कार्यक्रम में आने में वैसे ही दिल जो है गदगद हो जाता है, और चर्चा अच्छी हो, हर कोई जो है चर्चा का लाभ उठाए, तभी हो सकता है एक एक करके बोले। इन्होंने एक बात उठाई, पहली बात, तथ्यों के आधार पर जवाब दे रहा हूं, सारे दर्शक पसंद करेंगे। पहला, अगर आपको लगता है कि धांधलीबाजी हुई है किसी भी चुनाव में, इलेक्शन पिटीशन फाइल होती है हाईकोर्ट में। बिहार के चुनाव के रिजल्ट 14 तारीख को आए, कितनी इलेक्शन पिटीशन फाइल हुई है पहले ये बता दे। टीवी स्टूडियो में चिल्लाने से, छाती पीटने से कुछ नहीं होता। दूसरा, वोट चोर गद्दी छोड़, यही नारा दिया था ना, जनता ने जवाब दिया, भारी संख्या में निकले। इसका मतलब राहुल गांधी एसआईआर का जो मुद्दा उठा रहे हैं, ठीक है। जनता उसमें विश्वास जी, नहीं जी, रखती जी, है। जी। जनता का सम्मान करो। और आप जी। करूंगा एक बात कह के, एसआईआर सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामला है, ये लोग गए सर्वोच्च न्यायालय, बिहार एसआईआर पे सर्वोच्च न्यायालय ने रोक नहीं लगाई। लगाई। ये सत्य है। ओके, अगर राजकुमार भाटी सर्वोच्च न्यायालय को मैं नहीं राजकुमार मानते हैं भाटी तो को चर्चा धिक्कार में है। लेकर आता हूं। राजकुमार भाटी, प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिया, उन्होंने बोला गंगा की धारा जो है वो अब बंगाल की तरफ भी जाती है, और बीजेपी कह रही है कि हमने मगध में हराया है, अवध में भी हराएंगे, और सीधे तौर पर एक लाइन ले रही है कि महंत को लाएंगे या सुल्तान को लाएंगे। बताइए। आपने शुरुआत की गर्दा उड़ा दिया, तो मुझे राहत इंदौरी का एक शेर याद आ गया कि जहाँ से गुजरो गर्दा उड़ा दो, जहाँ पे ठहरो धमाल कर दो, तुम्हें सियासत ने हक दिया है, हरी ज़मीनों को लाल कर दो। वकील भी तुम, अपील भी तुम, गवाह भी तुम, दलील भी तुम, जिसे भी चाहो हराम कह दो, जिसे भी चाहो हलाल कर दो। तो सवाल ये है कि वोट काटी गई एसआईआर के नाम पे, वोट बढ़ाई गई, फर्जी वोट, 1,22,000 वोट ऐसी मिली जो डबल वोट है। फोटो डाले लोगों ने, जिन्होंने दिल्ली में भी वोट दिया था, गुजरात में भी वोट दिया था, मध्य प्रदेश में भी दिया था, वो बिहार में भी वोट डाल रहे थे। हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि अगर किसी की 2 जगह वोट है वो कास्ट नहीं कर सकता, अगर कास्ट करेगा तो अवैध है। तो राकेश सिन्हा ने अपनी फोटो डाली, दोनों जगह वोट डाली, तो वो अवैध है, तो उसके खिलाफ एफआईआर कराइए। सवाल यह है कि पोलिंग के बीच में कैश ट्रांसफर होता रहा अकाउंट्स में, मतदाताओं को रिश्वत दी जाती रही, और जिन्हें पैसा दिया जा रहा था उन्हें जीविका दीदी नाम देकर बूथों पे ड्यूटी लगाई गई। उनकी पर्यवेक्षक बीजेपी शासित राज्यों से भेजे गए, बीजेपी शासित राज्यों से स्पेशल ट्रेन चलाई गई बिहार के लिए, बाहर के लोगों ने जा जाके वोट डाला बिहार में। क्या इसे भी हम धांधली ना कहें? क्या इसे भी हम वोट चोरी बाहर ना के कहें? लोगों ने वोट डाला तो इसके तस्वीरें और होंगी एक बाहर के लोगों सवाल- ने वोट डालने की। एक चुनौती और दी हमारे बीजेपी के सम्मानित प्रवक्ता ने कि मोदी बनना कोई आसान नहीं है, तो मुझे फिर एक फिल्मी गीत याद आ गया। उसकी पैरोडी करते हुए मैं ये कहना चाहता हूं अरे वाह, कि पैरोडी भी करते हैं आप। थोड़ा झूठ लगता है, थोड़ी एक्टिंग लगती है, सजना धजना पड़ता है, तब जाके कोई मोदी बनता है। आप कह रहे हैं ओके। मैं उत्तर गौरव भाटिया, फिल्मी गीत की बात करी तो मैं भी फिल्मी गीत जो है अखिलेश अरे वाह। यादव आजकल क्या गा रहे हैं बताता हूं। एक लक्ष्य मूवी आई थी, तो उसमें एक गाना था, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं जैसा हूं मैं वैसा क्यों हूं, करना है क्या मुझको ये मैंने कब है जाना,